आज का मुख्य समाचार। पिछले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ दारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इस लिंक रोड से कैलाश मानसरोवर पर जाने वाली तीर्थयात्रियों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन नेपाल ने भारत के द्वारा निर्मित इस सड़क पर कई आपत्ति जताई है। नेपाल का दावा है कि यह सड़क लिपुलेख, दर्रे और कालापानी से होकर गुजरता है, जो कि नेपाल का अभिन्न अंग है और इसलिए भारत इन इलाकों पर निर्माण कार्य नहीं चला सकता। इस विवाद के चलते नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने नेपाल में स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन कर्ता को नेपाल सरकार की स्थिति से अवगत करवाया और यह संदेश दिया कि कालापानी क्षेत्र नेपाल के सीमा के अंदर आता है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक विरोध ज्ञापन भी सौंपा। वही भारत ने कालापानी को अपना बताया है और यह भी साफ कर दिया है कि यह सड़क भारतीय सीमा के अंदर स्थित है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दूसरा समाचार, भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को स्वीकार नहीं किया है। पिछले 24 घंटों में 3,500 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 70,756 है, जिनमें से मरने वालों की तादाद 2,293 बताया गया है। अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग महाराष्ट्र में पाए गए हैं। यहाँ कुल कोरोना मरीजों की संख्या 30,401 तक रिकॉर्ड हुई है, जिनमें से 868 लोगों की मौत हो गई। गुजरात और तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 8,000 पार कर चुकी है। वहीं दिल्ली में यह 7,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। देश के अन्य राज्यों में भी रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार अपना काम सही से कर रहे हैं, लेकिन हम नागरिकों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। #stay home, #stay safe। तीसरा मुख्य समाचार, ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास करते वक्त ईरान की ओर से भारी चूक हो गई। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मिसाइल परीक्षण कर रहे थे, लेकिन गलती से मिसाइल को अपने ही जहाज कोनारक पर दाग दिया। कोनारक सैन्य अभ्यास के दौरान दूसरे जहाज़ों के लिए निशाने तैनात कर रहा था जब यह घटना घटी। दुर्भाग्य से इस घटना में जहाज पर सवार 19 नौसैनिकों की मौत हो गई और 15 जन घायल हो गए। इस बात की जानकारी स्वयं ईरानी सेना ने दी। चौथा मुख्य समाचार, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम ने बताया कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के 4 मार्क्स प्रोसेसर से आयात को निलंबित कर दिया है। कुछ दिन पहले भी चीन ने ऑस्ट्रेलियाई बार्ले शिपमेंट पर 80% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। माना ये जा रहा है कि चीन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा था। व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम ने चीन के इस फैसले को निराशाजनक बताया, लेकिन चीन किसी प्रकार का प्रतिशोध ले रहा है, यह बात उन्होंने नहीं मानी। आखिरी समाचार, आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल में कुछ बंदूकधारियों ने अचानक हमला बोल दिया। फिलहाल खबरें ये भी आ रही है कि सुरक्षा बल और बंदूकधारियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुछ लोग के घायल होने की बात भी सामने आ रही है, पर अब भी सही से कुछ बताया नहीं जा सकता। ये अस्पताल काबुल के एक दस्ती बर्ची में स्थित है। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पुलिस मौका वारदात पर तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने अब तक नहीं ली है, जबकि काबुल के आसपास तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों सक्रिय है। इससे पहले भी कल यानी सोमवार को काबुल में 4 बम धमाका हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली।